उत्तराखंड के चमोली जिले के लिए आफत बनकर आया जब सुबह सुबह एक ग्लेशियर अचानक से फट गया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा उसकी रूह फना हो गई। चमोली जिले की ऋषिगंगा नदी देखते ही देखते उफनने लगी। घाटी से उतरता पानी अपने साथ बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों और मलबे के साथ तबाही मचाता आगे बढ़ने लगा। हादसे की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड में सरकार फौरन हरकत में आई और प्रशासन को अलर्ट कर दिया। इसके अलावा मौके पर राहत बचाव टीमें भी पहुंचने लगी, लेकिन पहाड़ों पर आई इस आफत से उन मैदानी इलाकों में दहशत फैल गई जहां से होकर गंगा बहती है। चमोली में कुदरत का कहर। जल प्रलय का भयानक मंजर। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही। पहाड़ों पर दिखा सुनामी जैसा मंजर। अभी टला नहीं है बर्बादी का खतरा। पहाड़ों की गोद से उतरती बर्बादी और मौत के तूफान को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। बैराज में जितने भी ये साइड काम कर रहे थे सब दब गए, बह गए होंगे। कौन गया? तबाही और बर्बादी का ये खौफनाक मंजर देवभूमि के उस इलाके में नजर आया जहां कुदरत के नजारे बसते हैं। रविवार की सुबह के 10 बज चुके थे और सारा इलाका खिली हुई धूप से नहा रहा था कि तभी अचानक एक तूफानी आवाज ने इस इलाके के लोगों का दिल धड़का दिया। और फिर जो उन्हें नजर आया उसको बयां करने से पहले ही उनके गले सूख गए। उनकी आवाज थम गई और दिलों की धड़कन पानी के तूफानी बहाव की तरह बेकाबू हो गई। नजरों के सामने वो भयानक मंजर था जिसके बारे में शायद यहां कभी किसी ने सोचा हो। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने की खबर ने देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। यह मंजर ही ऐसा था कि जिसने भी देखा उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सैलाब नहीं, असल में तबाही। पहाड़ के नीचे की तरफ तेजी से बढ़ते पानी की रफ्तार, उसकी डरावनी आवाज से सहम कई लोगों की चीखें निकल पड़ी। ये ग्लेशियर नहीं बल्कि चमोली के इलाके में आफत का पहाड़ टूटा और इसे समझने में किसी ने भी देरी नहीं की। तीव्रता है वो चमोली तक पहुंचते काफी कम हो गई है, लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है अलर्ट करके उनको वहां से खाली करा दिया गया है। ग्लेशियर फटने की खबर जैसे ही जमीन पर उतरी तो सरकार ने फौरन प्रशासन को अलर्ट कर मौके पर राहत और बचाव की टीमों को रवाना कर दिया। जो डिजास्टर के टर्म्स में एक ग्लेशियर जो फट जाता है जिसे कहते हैं, उसी घटना के बारे में सूचना मिली कई घंटों के पहले और उसके बाद तुरंत हमने देहरादून से हमारी टीम जो एनडीआरएफ की टीम उसको रवाना किया। लेकिन जो वहाँ पर जोशीमठ इलाके में जो कि जो डैम है, ऋषिगंगा पर जो डैम है, बराज है जो जिस पर खतरा था और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उस पर खतरा था और आगे एक बीआरओ द्वारा डैम बनाया जा रहा है उस पर खतरा था। तो इस सब को मिला के जो सूचना मिली कि पानी का काफ़ी बहाव हुआ है और ग्लेशियर टूटा है, तो उसी के मद्देनज़र जोशीमठ पर जो टीम थी और जोशीमठ पर जो आईटीबीपी के कमांडेंट थे उनसे वार्ता हुई
और वहाँ ये पता चला कि एसडीआरएफ की टीम ऑलरेडी काम पर लग चुकी है और आईटीबीपी की टीम भी काम पर लग चुकी है। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स फौरन आदेश के अमल में लग गए। जोशीमठ में एक बांध टूटने के बाद ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट को खाली करा दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एसडीआरएफ पूरी त्रिवेणी घाट पर मौजूद है। पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो मौके पर मौजूद है और यहाँ पर जितनी सुरक्षा के उपाय हैं उनको किया जा रहा है। साथ ही अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि कोई भी आदमी गंगा तट पर न जाए। इसके साथ साथ रिवर राफ्टिंग, जो आज संडे का दिन है, यहाँ बहुत भीड़ होती है, रिवर राफ्टिंग को भी रोक लगा दी गई है और सारे पर्यटकों को यहाँ से लौटा दिया गया है। जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर दूर पैंग गांव के ऊपर बहुत बड़ा ग्लेशियर फटा, जिसकी वजह से धौली नदी में बाढ़ आ गई। इसके बाद हिमस्खलन हुआ और ग्लेशियर की बाढ़ के चलते ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान हुआ। मिली खबरों के मुताबिक ग्लेशियर के फटने से ऋषि गंगा पर लाता में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि यहाँ जान और माल का काफी नुकसान हुआ है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को जो है पूरी तरह से तोड़ दिया और वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो सब मिसिंग है ऑलमोस्ट। उसके आगे तपोवन में भी एक पावर प्रोजेक्ट था एनटीपीसी का, वो जो है उसको भी इम्पैक्ट किया है। वहाँ भी 150 के करीब कर्मचारी थे, किंतु वहाँ कुछ लोगों के टनल में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हमारा उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ टीमों का प्रयास जारी है उनको बचाने का। हालांकि वक्त गुजरने के साथ ही पानी की रफ्तार और जल स्तर दोनों ही नियंत्रण में आ गए। उत्तराखंड में हुई इस भारी तबाही के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरिद्वार से लेकर बिजनौर तक लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश में गंगा 25 जिलों से होकर गुजरती है, लिहाजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। इस भीषण त्रासदी के प्रति उत्तराखंड के उन पीड़ित परिवारों के प्रति और नागरिकों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। आवश्यकता पड़ती है तो जैसे भी अगर कोई सहयोग उत्तराखंड सरकार हमसे कोई किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें उन्हें भरपूर सहयोग करने को तैयार है। और हम लोग यहाँ पे एसडीआरएफ की हमारे पास अच्छी व्यवस्था है और भी अन्य प्रकार से जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उत्तराखंड सरकार के साथ में वहाँ के नागरिकों के साथ। खबर के मुताबिक इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 150 लोगों के लापता होने की आशंका है। सरकार इस कहर से कम नुकसान हो इसकी भरपूर कोशिश कर रही है। बेशक ग्लेशियर फटने के बाद पहाड़ों से उतरा सैलाब मैदानी इलाकों तक आते आते थमने लगा है। बावजूद इसके इस पूरे इलाके में तबाही का मंजर दिलों में बहुत गहरे उतरता चला गया।